तो जिस तरह से आज विधानसभा चुनाव के तीसरे और आखिरी चरण का मतदान लगातार जारी है और सुबह से ही तमाम अलग अलग पोलिंग स्टेशंस पर लंबी लंबी कतारें वोटर्स की देखने को मिल रही हैं। सांबा जिला की 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आज मतदान चल रहा है, सांबा, रामगढ़ और विजयपुर। मैं रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी के स्वांखा इलाके में मौजूद हूं। यहां पर एक बड़ी बस्ती है वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों की, जिनको वोट डालने का अधिकार अब मिल चुका है जम्मू कश्मीर में। जिस तरह से धारा 370 और आर्टिकल 35 को हटाया गया तो इनको इनके अधिकार हक जो है इनको मिले हैं। पहली बार वोट डालकर आए हैं असेंबली चुनाव में। इनका रिएक्शन लेने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ ये कहना चाहते हैं, कितना इनके अंदर उत्साह है, कितनी खुशी है वोट डालने पर, जो कि 10 साल के बाद ये चुनाव तो हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में, लेकिन इनके लिए ये जम्मू कश्मीर का पहला चुनाव है। आपका नाम जानना चाहूंगा। सर, मेरा नाम राकेश सिंह है। आप वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी? बिल्कुल, हम उसी कुंभे से ताल्लुकात रखते हैं। आज आप वोट डालकर आए हैं पहली बारी जम्मू कश्मीर में, ये जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है, कितना उत्साह आपके अंदर? बहुत ही ज़्यादा उत्साह है और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हमें भी आज मौजूदा गवर्नमेंट ने असेंबली इलेक्शन में वोट डालने का अधिकार दिया है। इससे पहले तो हम वोट कास्ट करते थे, लेकिन एमपी मतलब पार्लियामेंट इलेक्शन में ही, उसके बिना हम कोई ना असेंबली का करते थे, ना पंचायत का, ना कोई और अदर कोई भी होता था, हम कुछ भी नहीं करते थे। इससे ज़्यादा खुशी का दिन हमारे लिए और क्या हो सकता है। 70-72 सालों से हमारे बुजुर्ग जो हमारे पाकिस्तान को छोड़कर वहाँ की ज़मीन ज़्यादा छोड़कर आए थे, तब से लेकर आज तक हमें किसी चीज़ का कोई भी हक नहीं मिला है। ये जो अभी मौजूदा सरकार है, इन्होंने वोट डालने का हक दिया है, ज़मीन जायदाद का हक दिया है, हमारे युवाओं को नौकरी का अधिकार मिलेगा। इससे पहले हम इन चीज़ों से वंचित रखा गया था। तो हम इस चीज़ के लिए सभी से और अपने वर्ग की ओर से इनका धन्यवाद करेंगे कि हमारे वर्ग को भी किसी ने इस काबिल समझा कि इनको भी अधिकार दिया जाए। ये लोकतंत्र का पर्व है, तो ये आपके लिए भी एक त्योहार के से कम नहीं? ये बहुत ही बड़ा त्योहार है हमारे लिए और हमारे वर्ग के जो लोग हैं, जिन्होंने 70-75 साल से इस पीड़ा को सहन किया है। दूर से तो सभी कह देते हैं, जो इसके बीच में आए उनको पता चलता है कि किस तरह से बीतती है। बहुत ही बुरी तरह से, बहुत ही शर्मनाक होके हम दौरे से निकलते थे। जब आप वोट डाल रहे थे तो मैं अंदर की फीलिंग जानना चाहता हूँ। देखिए, अंदर की फीलिंग तो बहुत ही ज़्यादा है, उसको हम बयान नहीं कर सकते हैं। हमारे लिए एक जैसे देवता समान चीज़ थी, वो बन चुकी है। चलिए, चाहे क्या नाम है आपका? काका राम। आप भी वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी। आज आप वोट डालकर आए हैं, पहली बार आप जम्मू कश्मीर में वोट डाल रहे थे, कितना अच्छा लगा? इतना अच्छा लगा कि बहुत अच्छा लगा वोट डालने का। पहली बारी हम 76 साल से पहली बारी वोट डालने का हक मिला हमको। इस सरकार ने हमको वोट डालने का हक दिया, हम इसका बहुत धन्यवाद करते हैं। बाकी इतनी खुशी है, हमारे रिश्तेदार, हमारे सज्जन संबंधी जो भी हैं, वो हमसे भी ज़्यादा खुश हैं कि इनको वोट का हक मिला है और बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। पहले हमको इधर वोट डालने का भी हक नहीं था, इस सरकार ने हमको वोट डालने का हक दिया, हक मिल गया, पूरा हक मिल गया। अच्छा लग रहा है, खुशी है? बहुत खुशी है हमको, कम खुशी है हमारे सज्जन मित्र, हमारे गाँव वाले बच्चों को, जो हमारे रिश्तेदार हैं, उनको बहुत खुशी है। चलिए, काफी खुशी है यहाँ पर, क्योंकि इनको वोट डालने का हक जो वो जम्मू कश्मीर में मिला और आज विधानसभा चुनाव में ये अपना वोट डाल कर आए। चाचा, क्या नाम है? क्या नाम है आपका? मनोहर लाल। आप भी वेस्ट पाकिस्तानी? बिल्कुल। अब ये जो टैग हट गया आपके ऊपर से? बिल्कुल, ये जो हमारे पास ऊपर वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी का टैग लगा हुआ था, ये अभी हट गया है। इस का हम बहुत बहुत आभारी हैं, जिस सरकार ने इस टैग को हटाया है, हम इसका बहुत बहुत आभारी हैं और इसको हम हमेशा याद रखेंगे। हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इन्हीं के साथ चलेंगी और बहुत बहुत खुशी की बात। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से आपको ये हक मिला है, क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने अधिकारों से वंचित थे? बिल्कुल, हम हमारे अधिकारों से वंचित थे। हमारे को विधानसभा में वोट डालने का अधिकार नहीं था, स्वाय एमपी के इलेक्शन में, उसके अलावा कोई वोट का अधिकार नहीं था। अभी हमारे को वोट डालने का अधिकार भी मिल गया है, हमारे को स्टेट में नौकरियों का अधिकार भी मिल गया है, जमीनों का हक, मालकाना हक का अधिकार भी मिल गया है। अभी हमारे बच्चे स्टेट की नौकरी में अप्लाई भी कर रहे हैं और नौकरी भी कर रहे हैं। इसके लिए हम मौजूदा सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये संभव तभी हुआ है जब पहले तो जो भी सरकारें आई और चली गई, उन्होंने हमारे बारे में किसी ने कोई कुछ नहीं सोचा। जो मौजूदा सरकार है, इसने 5 अगस्त 2019 के बाद में जो दफ़ा हटाई और उसके बाद में हमारे को ये मालकाना हक, वोट डालने का और मालकाना हक मिला। इसके लिए बहुत बहुत, यानी आप खुश हैं? बिल्कुल, बहुत खुश है। चलिए, तो आपने इन तमाम वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को सुना, जो कि ये पहली बार अपना वोट जो है डाल रहे हैं, डाल कर आए हैं जम्मू कश्मीर में हो रहे विधानसभा चुनाव में। धारा 370 को हटाने के बाद
इनको वोट डालने का हक मिला, इनके जमीनों के मालिकाना हक इनको मिले, इनके युवाओं की अगर बात करें, इनके बच्चों की बात करें तो उनके भविष्य का भी आप कह सकते हैं कि एक अच्छी राह पर वो चलेंगे युवा। जिस तरह से इनको वोट डालने का हक अब जम्मू कश्मीर मिला है, जम्मू कश्मीर के अब ये पूर्ण रूप से नागरिक हैं, ये बड़ी बात है। लेकिन जिस तरह से आपने देखा कि इस लोकतंत्र के महापर्व में लगातार लोगों का एक उत्साह देखने को मिल रहा है, वोटर्स का उत्साह देखने को मिल रहा है, जो कि पोलिंग स्टेशन पर पहुंच रहे हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। तो आप भी घरों से निकलें, अपना वोट कास्ट करें और अच्छी खासी परसेंटेज जो है वोटिंग की अभी दर्ज होना शुरू हो चुकी है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे दिन गुजरेगा वैसे वैसे परसेंटेज और अच्छी होना शुरू होगी। तो ये भी एक ऐतिहासिक दिन जो वो बनेगा सांबा जिला की इन तीनों असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए कि यहां पर अच्छी वोट परसेंटेज जो वो निकलकर सामने आई। लेकिन वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों में काफी उत्साह है, खुश हैं कि ये अब जम्मू कश्मीर के पूर्ण रूप से हिस्सा हैं और अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा ले सकते हैं और आज इन्होंने हिस्सा लिया है। स्पेशल अपडेट वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को लेकर सांबा जिला की रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी से। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।